बिहार के एक छोटे से कस्बे का लाडला आखिर कैसे बन गया बिहार का मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं आयुषी स्वागत करती हूं आपका नालंदा दस्तक के खास कार्यक्रम किस्से राजनेताओं के में। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है पटना जिले के बख्तियारपुर से, जो कि पटना से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। मार्च 1951 भारत को आज़ादी मिले 4 साल हो चुके थे। बख्तियारपुर निवासी फ्रीडम फाइटर कविराज राम लखन सिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम नीतीश रखा, लेकिन गांव वाले उन्हें मुन्ना के नाम से बुलाते थे। उनके पिता पेशे से वैद्य थे। बचपन से ही पिता की सहायता करते करते उन्हें बीमारियों की पकड़ हो गई थी। फिर एक ऐसा समय आया जब बीमारियों के साथ साथ उन्हें यह भी समझ होने लगी कि लोगों को और क्या क्या परेशानियां हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने ही गांव के गणेश उच्च विद्यालय में की। उसके बाद नीतीश कुमार ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। फिर उन्होंने बिहार के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। नीतीश कुमार बचपन से ही घर से बाहर हॉस्टल में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। नीतीश कुमार बचपन में काफ़ी तेज थे। उनके टीचर्स को ऐसा लगता था कि वो आगे चलकर बड़ा इंजीनियर बनेगा, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार के पिता उस समय के प्रमुख गांधीवादी माने जाते थे। नन्हे नीतीश कुमार अपने फ्रीडम फाइटर पिता के आदर्शों और गांधीवादी विचारधारा के बीच बड़े हुए। नीतीश कुमार जब 10वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, एक रात उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आई। खबर सुनते ही इस बात की जानकारी देने वह रात के 3 बजे अपने शिक्षक के घर पहुंच गए। बचपन में सभी का एक खास मित्र होता है, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार का भी एक खास मित्र था सरोज कुमार। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त मालगाड़ी के नीचे से बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे थे, तभी मालगाड़ी चल पड़ी, लेकिन किसी तरह उन दोनों ने अपनी जान बचाई। आगे चलकर जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने, तब वहां उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनवाया। बख्तियारपुर के पास के ही गाँव कल्याण बिगहा में उनके दादाजी रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां मनाने वो वहीं जाया करते थे। उन्हें गुल्ली डंडा का खेल बहुत पसंद था। नीतीश कुमार को स्कूल के दिनों में किताबें पढ़ने के अलावा हिंदी फिल्में देखने का काफ़ी शौक था। उन्हें राजकुमार की फिल्में बहुत पसंद थी। जिस गांव में उनके बचपन का बड़ा हिस्सा बीता वह गांव था कल्याण बिगहा, और अब उस गांव में भी उनके विकास की झलक दिखाई देती है। गांव के अंदर तक स्कूल, सड़कें, अस्पताल, ITI और यहाँ तक कि शूटिंग सेंटर भी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही 22 फरवरी 1973 को उनकी शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हुई। सिद्धांतवादी नीतीश कुमार ने लड़की वालों की तरफ से दी हुई तिलक की राशि उन्हें लौटा दी और कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली। वह जयप्रकाश नारायण से जुड़े और JP आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने और फिर नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जदयू का गठन किया और वह उस पार्टी के महासचिव बने। 1989 में 9वीं बार लोकसभा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। BP सिंह की सरकार में नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में सरकार गिर जाने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव हुआ और एक बार फिर नीतीश कुमार सांसद बने। 1989 से 2004 तक वह सांसद रहे, लेकिन नीतीश कुमार बड़े नेता के रूप में तब उभरे जब उन्हें 2001 से 2004 के बीच वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनाया गया। सन 2000 में वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दी। नीतीश कुमार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि लालू राबड़ी साम्राज्य को बिहार से खत्म किया जाए। साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि सन 2000 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत न मिलने के कारण महज 7 दिनों में कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर 2005 में नीतीश कुमार की दमदार वापसी हुई। इस कारण 15 सालों से चली आ रही लालू राबड़ी सरकार का अंत हुआ। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती पिछड़े बिहार को आगे लाने की थी। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत हद तक ठीक किया, लेकिन सवाल अब ये था कि क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लाएगी या नहीं।
लेकिन एक इंजीनियर की सोशल इंजीनियरिंग ने अपना कमाल दिखाया और सन 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने दोबारा बम्पर जीत हासिल की। 15वीं लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें उस कुर्सी पर ज़्यादा दिन तक नहीं बैठाया और 19 फरवरी 2015 को उनसे भी इस्तीफा ले ली। नीतीश कुमार को 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन न कर पाने की वजह से डर सता रहा था कि कहीं 2015 में बिहार की जनता उन्हें नकार न दे। इसकी वजह से वह 2015 के विधानसभा के चुनाव कांग्रेस और आरजेडी के साथ लड़े और फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन यह महागठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चला और बीच में ही टूट गया। नीतीश कुमार ने बिना देर करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी ने अच्छे प्रदर्शन किए। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में एनडीए की करारी हार के बाद लोग यह कयास लगाने लगे कि इस बार बिहार भी हाथ से निकल जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजग को 125, महागठबंधन को 110 तो वहीं अन्य को 8 सीटें मिली और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि नीतीश कब बिहार के मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले वह 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में महज 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को छठी बार ताजपोशी हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में इतिहास बनाते हुए 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा है कि राजग के समर्थक और गृह मंत्री ने कहा है कि अगले 5 साल तक नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों और राजनेताओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।